बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मरियम नवाज़ को अपनी अदलिया मुखालिफ तकरीर अब बहुत महंगी पड़ने जा रही है, क्योंकि एक जानिब तो आपको पता है कि एक जज जो कि लोअर जुडिशरी की जज थी ज़ेबा चौधरी, उनके हवाले से कुछ रिमार्क्स दिए थे इमरान खान साहब ने, और उन रिमार्क्स की बुनियाद पर इमरान खान साहब के साथ जो कुछ किया गया, यहाँ तक कि दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया और फिर इमरान खान साहब को वहाँ पर जाना भी पड़ा और इमरान खान साहब के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी रही। लेकिन मरियम नवाज़ ने उस मामले से भी 10 कदम, बल्कि नहीं, ये नहीं कहना चाहिए बल्कि 100 कदम आगे बढ़कर पाकिस्तान की अदलिया जो है, और अगर आप उस केस की नज़ीर ही ले लें तो इस वक्त जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, और मैं आपको बातें भी सुनवाऊंगा, एतजाज़ एहसन साहब क्या कह रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब क्या कह रहे हैं, और किस तरह से इस वक्त पीपल्स पार्टी भी मरियम नवाज़ की इस तकरीर का बोझ नहीं उठाएगी, बल्कि ये पूरे का पूरा मलबा मरियम नवाज़, नून लीग की हुकूमत और पीडीएम की जमातें, जिनमें पीपल्स पार्टी तो है नहीं फिर से, अब बात जो है वो इस सब के अंदर मरियम नवाज़ शरीफ की गिरफ्तारी तक किस तरह से, क्या मामला है, क्या माजरा है, और जजेस की तस्वीर जलसा आम में दिखाना किस तरह से अब महंगा पड़ने जा रहा है, ये तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हैं मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ और पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एपिक्स कमेटी का जो इजलास है वो तलब कर लिया है, और ज़राए के मुताबिक एपिक्स कमेटी का इजलास आज यानी कि 24 फरवरी 3 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। एपिक्स कमेटी के इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत जो है वो शरीक होगी, और एपिक्स कमेटी के इस इजलास के अंदर मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा, जबकि इजलास में पेशावर धमाके, कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक भी गौर होगा। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला जो हैं वो भी शरीक होंगे। अब एक जानिब ये एक अपडेट है, तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि इमरान खान साहब ने लगातार दूसरे दिन भी खिताब किया, और इस खिताब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से अब और ज़्यादा सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत होगी, वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कि अवाम बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, बेताब बैठे हैं, उन्हें मौका चाहिए। ऐसे ही हालात में श्रीलंकन अवाम ने वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म का घर जला दिया था। ये एक बड़ा डायरेक्ट, इसे मैसेज आप समझ लें या इनडायरेक्ट मैसेज समझ लें, इमरान खान साहब ने जो पब्लिक पल्स है उसकी एक तरह से आगाही के लिए और वो समझने के लिए कि वो अरबाब इख्तियार इस वक्त पब्लिक पल्स को, अवाम की सोच को, और इस वक्त अवाम क्या सोच रही है उसे समझ लें, ये समझाने की कोशिश की है। क्योंकि मामलात अगर इस तरह से ना हुए तो फिर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में एक अहम तरीन मुशावरती इजलास भी हुआ है। ज़मान पार्क में होने वाले इजलास में फवाद चौधरी, अली जैदी, एजाज चौधरी और दीगर जो है वो शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में PTI रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों पर आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। कौमी असम्बली में वापसी और जो जारी आइनी बहरान है उस पर भी बड़ा अहम तरीन तबादला ख्याल हुआ। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में उम्मीदवारों से मुतल्लिक भी जो गौर है वो किया गया, और कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब और वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA जो है उसकी तरफ से इमरान खान और दीगर रहनुमाओं की तलबी पर भी मुशावरत की गई। और ऑब्वियसली आपको पता है कि FIA तो तलब कर रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी तलब किया हुआ है, और अब जो नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों को तलब कर चुका है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, ये कुछ बड़ी अपडेट्स थी जो आपके सामने रखनी थी, और कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने तैयार की हैं जो कि बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करने जा रही हैं। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा पर। और एक जानिब तो अब इन्हें समझ लग चुकी है कि जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया है वो, उसका हमने सौदा कर दिया। सिविलियन सुप्रमेसी का जो मुबैना नाम निहाद हमारा बयानिया था उसका हमने सौदा कर दिया, और अभी भी सौदा ही है, सौदा जारी है। और उस सब के अंदर जो जनरल बाजवा से सेटलमेंट हुई, आप देखें कि 5 तस्वीरें मरियम नवाज़ ने चलाई, उसमें फैज़ हमीद थे, लेकिन वो साहब नहीं थे जिनके हवाले से इनके वालिद गिरामी नवाज़ शरीफ साहब गुजरांवाला जलसे में कहते थे कि जनरल बाजवा, जब वो हाजिर सर्विस आर्मी चीफ थे, तुम इस मुल्क की तबाहियों के ज़िम्मेदार हो, इस मेरे हंसता बसता मुल्क तुमने उजाड़ा है। और जनरल बाजवा जो है उनके वाले से इनके शौहर क्या कहते हैं उनकी तस्वीर नहीं चलाई। यानी मफाहमत तो है, पूरी तरीके से, पूरी तरह से मज़ाहमत भी नहीं करना चाह रही है, और मज़ाहमत जो है उसमें ज़ाहिर बात है फैज़ हमीद ही बचता है पीछे, जो एक ईजी टारगेट है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैज़ हमीद वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखें कि पाकिस्तान की अदलिया के 2 हाजिर सर्विस जजेस जो हैं, ना सिर्फ उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया, उनके ऊपर घिनौने और इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, बल्कि मामला जो है वो इससे भी बहुत आगे बढ़ गया। और ना सिर्फ उनकी तस्वीरें चलाई गई, लोगों को दिखाया गया ये लोग हैं,
और इससे कितना ज़्यादा खतरा हो सकता है। आपको याद है कि ज़ेबा चौधरी वाले मामले में क्या कुछ हुआ था और बेतुका सा केस था, लोअर जुडिशरी का केस था, उसमें इमरान खान साहब को कितना टफ टाइम देने की कोशिश की गई थी। अच्छा, अब लतीफ़ खोसा साहब से जब पूछा गया, मैं उनकी बात भी सुनवाता हूँ कि इस वक्त उन्होंने क्या कहा, और इसके बाद एतजाज़ हसन साहब की भी बात सुनवाऊंगा, उनकी अपनी ज़ुबानी आप सुनिएगा कि किस तरह से जजेस को अब इत्तेहाद की ज़रूरत है, वरना पानी सर पर से गुजर जाना है और ये खुद रगड़े जाएगा सारे का सारा इदारा ना रगड़ा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है। और आज जो 11 बजे समात होनी है, मैं समझता हूँ इस समात के अंदर भी जो बहुत अहम तरीन चीज़ें हैं उसमें चीफ जस्टिस को इस सब के ऊपर ना सिर्फ नोटिस लेना चाहिए, बल्कि ये इस केस के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत है और बहुत बड़ी तौहीन है, ये कोई छोटी मोटी तौहीन भी नहीं है। आप बल्कि पहले खोसा साहब की बातें सुने, जब उनसे शुरू में पूछा गया कि खोसा साहब जी बताएं कि क्या मवाज़ना इमरान खान साहब का ज़ेबा चौधरी वाले केस और इस केस में क्या कदर मुश्तरक है, इस पर उन्होंने क्या कहा और अदलिया को क्या पैगाम दिया। देखें, जहां तक सिमिलैरिटी का ताल्लुक है, ये ज्यादा संगीन है उससे। ये तो वो तो एक सबॉर्डिनेट जुडिशरी के बारे में मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा था। ये तो मरियम बीबी ने हाईएस्ट कोर्ट के बारे में जजेस का नाम लेकर कहा है। अगर आपने तनकीद करना है भला कीजिएगा, और मेरा नहीं ख्याल कि उस पर कोई कदगन होना चाहिए फैसलों पर, लेकिन नाम लेकर करना किसी का जो है, ये तो बिल्कुल जवाज, इसका जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। पहली दफा क्या ये हो रहा है, ये देखिए उस पार्टी की साइकी में ये चीज जो है एम्बेडेड है, जिसको कहते हैं ना, ये उनकी गुड़थी में है। तो जो मुड्डा जो बिगड़े हैं ना, उनको कोई ठीक नहीं कर सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इन चीजों में उलझना चाहिए। देखें, बुनियादी मसला इस वक्त जो स्पेल आउट किया है चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो लेते हुए, जो 3 निकात लिखे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि आईन की जो है खिलाफ वर्जी होने जा रही है, बुनियादी हकूक से मुतसादिम मामला किए जा रहे हैं, वफाक और सूबे की जो है एक डिस्प्यूट इशू हो रहा है कि सदर पाकिस्तान कुछ कहते हैं और इलेक्शन कमीशन उसको डिफाइंस कर रही है, गवर्नर जो है उसकी तशरीह अपनी तौर पर कर रहे हैं। तो ये चीजें ज्यादा मैं समझता हूं अहम है। अब देखिएगा, इतना डाइवर्सिफाइड बेंच बना है, किया जा रहा, तो जितनी भी बातें की जा रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया या दूसरी जानिब से, या मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम की जानिब से, तो उन चीजों का इहाता खुद सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच जो है वो कर रहा है। और आप यकीन कीजिएगा कि जब चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि हम इसे सूरत से करेंगे ताकि वो जो 40-45 दिन का प्रोसेस है, इलेक्शन स्केड्यूल है 90 दिन का, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ताकि आइन पर अमलदारी। बुनियादी चीज ये है कि इस सारी सुप्रीम कोर्ट की ये एक्सरसाइज मैं समझता हूं बहुत खुशाइंद है। अच्छा, तो नाज़रीन इकराम, आपने खोसा साहब की बात भी सुन ली और वो एक तो इसका बोझ भी जो है वो उठाने के लिए तैयार नहीं है, और जारी बात है कि इस सब के अंदर मरियम नवाज़ जो हैं वो इस सब में ऑब्वियसली फिर तौहीन अदालत और जिस तरह से मामलात हैं, अगर इसमें भी फिर दहशतगर्दी की आप बनाएं ना दफ़ा, इस पर लगाएं, ये तो आपके हाजिर सर्विस 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। अच्छा, अब एतजाज़ हसन साहब ने ना सिर्फ इस मामले के ऊपर अदलिया का ज़मीर झंझोड़ा है और उनकी आंखें खोली हैं कि पानी सर पर से गुजर जाएगा आपसी इख्तलाफात में। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं जितने अरसे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लॉ की, उन्हें कई दिहाइयाँ हो गई हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े कानूनदान हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने तो ये देखा ही नहीं। एतराज़ किया जा रहा है कि इसमें फ़ाइज़ ईसा क्यों नहीं है। फ़ाइज़ ईसा बहुत अच्छे वकील होंगे, बेस्ट जज होंगे, बहुत अच्छे जज होंगे, लेकिन फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट हैं। तो नॉर्मली होता भी यही है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अपनी निगरानी में बाकी जजेस का पैनल और फिर उसके अलावा जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, टॉप के 3-4, वो अपने अपने बेंचेस की सदारत कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। और ये फुल कोर्ट नहीं है। फुल कोर्ट होता तो ये एतराज़ बनता, अलबत्ता ये लार्जर बेंच है। लार्जर बेंच में ऐसी मिसाल ही नहीं है जो ये मुतालबा कर रहे हैं, कह रहे हैं ना कि चीफ जस्टिस से ये क्यों किया, फ़ाइज़ ईसा साहब क्यों नहीं डाले। ये सिर्फ और सिर्फ एक भोंडी एक्सक्यूज़ के तौर पर है। लेकिन एतजाज़ हसन साहब ने जो बात कही है अदलिया के लिए, मैं समझता हूँ वो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रा ये सुने। ये इस तरह जागसाई नहीं की जा सकती। मैं कोई हक में नहीं हूं उनमें से किसी एक जज का भी इस तरह कोई बिल्कुल हक में नहीं हूं। मैं उनके साथ बड़ी मुखालफत रही है, पर ये नहीं हो सकता कि आप एक जलसे में तस्वीरें जजों की लटका और कहें कि ये जज वो है, ये वो है, ये वो है, ये किसने इख्तियार दिया है किसी को। और ये जजों को सोचना चाहिए। सबसे पहले जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि ये मसला कि बेंच में सीनियर क्यूनी जज है कि नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। सीनियर क्यूनी जज कभी भी लार्जर बेंचेस चीफ जस्टिस के साथ नहीं बैठा, वो और बेंचेस संभाल रहा होता है। ये देखें, ये ऐसी बात है जो अपनी राय देंगे वो जजेस, पर उनको भी सोचना चाहिए कि उनके नीचे सरों के ऊपर से पानी गुजर रहा है और वो छोटी छोटी बातों पे लगे हैं। तो 184(3) तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने वो अतीका ऑर्डर के सामान में से
2 वाइन की बोतलें निकल आई थी, तो उसके 184(3) पे नोटिस कर दिया था। यहाँ तो 2 जजेस ने, देखो ये कोई यूं ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदत बनाई हुई थी कि एक सहाफी का कॉलम होता था, वो कॉलम आता था दूसरे दिन उसी दिन सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत। बट दिस शोज कि वो डिवाइड जो है, वो डिवाइड ये सुप्रीम कोर्ट को भी ले डूबेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बड़ी डिवाइड कि एक ग्रुप है वो नवाज शरीफ के हक में है, एक ग्रुप है जो नवाज शरीफ के खिलाफ है। तो नाज़रीन इकराम, आपने ये सारी की सारी बातें जो हैं ये सुन ली हैं। इस सब के अंदर मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मामलात जो हैं वो मरीम नवाज़ शरीफ साहब के, अब ये जो एक नया बयानिया बनाने की, फ़ेक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मज़ाहमती बयानिया, और फिर उसके अंदर हीरो गिरी जो है वो अपनी दिखाने की कोशिश की जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई बुरी तरीके से ये पूरे का पूरा बयानिया जो है ये ठुस होने जा रहा है। ये बयानिया बहुत बुरे तरीके से फ़ेल होने जा रहा है। और ना सिर्फ ये बयानिया आवाम ने बाय नहीं करना, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि हम अदलिया के पीछे हैं, तो पूरी कौम अदलिया के पीछे है। आप वैसे मिसाल देखें, मैं ये बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि ये चीज़ चीफ जस्टिस और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी देखनी होगी कि जब कासिम सूरी की रूलिंग उड़ा के रख दी गई, इमरान खान ने फैसला मान लिया और कोई तौहीन नहीं की, बिल्कुल उसे सारे तस्लीम। अवाम इमरान खान के लिए अदालतें लगाई, अवाम बाहर निकली, अवाम ने बताया कि हमारी अदालत में इमरान खान सुरखरू है। बल दोस्त मजारी वाले मामले पे ये पड़ गए, ये टूट पड़े। इनकी तो पुरानी मिसाल है। और जिस तरह से खोसा साहब ने कहा कि इनकी पार्टी के लिए ये नया तो नहीं है कि अदलिया को प्रेशराइज़ करना, अदलिया को ब्लैकमेल करना, ये सारी की सारी चीज़ें करना। इसमें मामलात अगर तो तरीके से चलें, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा इस वक्त जिस तरह के जारहाना मूड में है, और वो तो इस सब के अंदर ना तो आप वो माफ़ी मांगेंगे क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने एक बयानिया बनाना है, उन्होंने हीरो बनना है, उन्होंने उंगली कटवा कर शहीदों में नाम लिखवाना है, और अगले इंतखाबात से पहले कोई एक बयानिया घड़ना है। ये बयानिया इन्हें मिलना नहीं है, घड़ना है फेक किस्म का, जो आवाम में बुरे तरीके से फ्लॉप होना है। तो उस बयानिए से पहले ही मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा इस सब के अंदर ऑब्वियसली गिरफ्तारी तक भी बात जा सकती है, अगर वो इसमें इस तरह से वो बिल्कुल टस से मस ना हो और लचकना दिखाएं, जो कि वो दिखाने के मूड में हरगिज़ नहीं है। तो अब खेल जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एंजॉय करें, ग्रैब योर पॉपकॉर्न और देखते जाएं बस, क्योंकि पिछले 1 साल से हमारे मुल्क के साथ खेल ही हो रहा है। थोड़ा सा और सही। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।